बोलो सनातन धर्म की जय हो। बोलो भारत माता की जय हो। हमारे भारत में आदिकाल से ही दानदाता, भामाशाही, दानवीर और शूरवीर और ज्ञानवीर भारत में आदिकाल से ही होते रहे हैं और आगे वर्तमान में भी है और आगे भविष्य में भी होते रहेंगे। दानदाता की भाषा अलग है, भामाशाह की भाषा अलग है और दानवीर की भाषा अलग है और ज्ञानवीर की भाषा अलग है और शूरवीर की भाषा अलग है। दानदाता तो उसे कहते हैं जो भी अपनी श्रद्धा के अनुसार 1 से लाख रुपए तक के जो दान देता है उसको कहते हैं दान दाता। और भामाशाह उनको कहते हैं जो गुरु कमाई से और इस वर्तमान की कमाई में जो धन संपत्ति वाला है, धनाढ़ी है और दिलदार है, वह बढ़ चढ़ करके संस्था में दान देता है, उनको कहते हैं भामाशाह। दान कोई एक दान नहीं, समय के अनुसार सभी दान का महत्व है। सभी दान समय के अनुसार, जैसे भूखे को भोजन चाहिए, प्यासे को जल चाहिए और शीतलहर से बचने के लिए वस्त्र चाहिए, कम्बल चाहिए, इसलिए सभी जगह दान का महत्व है। अन्नदान, जलदान, वस्त्र दान, विद्या का दान, गोदान, कन्यादान, सोने का दान, भूमि का दान आदि आदि दान का जो समय के अनुसार दान दिया जाता है, उनका महत्व, उनकी विशेषता होती है। जो जिसके पास बहुत सामान है उसको देने से क्या लाभ? संत कहते भी है, द्रव्य खर्च सतय पात्र में जन्म जाइए गुरु सेव। द्रव्य खर्च सतय पात्र में जन्म जाइए गुरु सेव। द्रव्य कहते हैं धन को, धन हो चाहे कोई भी सामग्री हो, उनको द्रव्य खर्च सतपात्र में, सुपात्र में खर्च करो। ये मैं दान देता हूँ, ये लंगर में लगेगा, मिंद्र में लगेगा या कोई गौशाला में लगेगा, ये कोई अन्य क्षेत्र में लगेगा, मैं दान देता हूँ। ये कहाँ जा करके ये दान दाता के काम में आएगा या नहीं आएगा? कोई भोक्ता के काम आएगा या मैं दान देता हूँ, इसे दारू पिएगा, जुआ खेलेगा, सट्टा खेलेगा, किसी के जीवन का, मौत का फंदा बनेगा या कैसे होगा? इसलिए संतों ने संबोधन किया है, चेतावनी दी है, द्रव्य खर्च सतय पात्र में जन्म जाइए गुरु सेव। जन्म गुरु की सेवा में बीतना चाहिए और द्रव्य जिसके पास धन हो वह सुपात्र में खर्चना चाहिए। अब दान दाता और दानवीर, भामाशाह और दानवीर की चर्चा करते हैं। हम एक थोड़ा सा विषय चलाते हैं। दानवीर को ज्यादा अधिक धन संपत्ति वाले को, भामाशाह होने वाले को नहीं कहते हैं। दानवीर की एक गाथा सुनाते हैं। वैसे तो अनेक ऋषि मुनियों के दानवीरों की गाथा है। एक कर्ण की चर्चा सुनाते हैं। कृष्ण जी कर्ण को दानवीर कहते थे और अर्जुन इस शब्द से चिंता था कि क्या है कर्ण के पास में जिसको दानवीर कहते हो। कहते हैं ज्यादा लंबी चौड़ी गाथा होगी, शॉर्टकट में बताते हैं। कर्ण ने परशुराम से वाण विद्या सीखी और परशुराम ने ये संकल्प किया था, मैं क्षत्रिय वंश को विद्या नहीं सिखाऊंगा, मैं ब्राह्मण को ही विद्या सिखाऊंगा, ये क्षत्रिय वंश को नाश करूंगा। कैसे भी संकल्प लिया है, उनकी चर्चा अलग है। तो कर्ण ने परशुराम से बाण विद्या सीखी और इतनी सेवा करी, कोई अंदाज नहीं, इतनी सेवा करी और परशुराम प्रसन्न हुआ। मैंने बहुत से शिष्य को बाण विद्या, गदा विद्या और कुश्ती आदि, भाला, तलवार, ढाल
इनकी अनेक तरह से मैंने विद्या सिखाई है, परंतु हे शिष्य, आपकी जैसे किसी ने सेवा नहीं करी। बोलो आप क्या लेना चाहते हो, मैं आपको वरदान देता हूं। कर्ण ने कहा, गुरुदेव मुझे ऐसे 5 बाण दो जो 5 बाण खाली नहीं जाने चाहिए, और जो मैं चाहूं वही क्षत्रिय का वध होना चाहिए। परशुराम ने 5 बाण दिए, और 5 बाण को लेकर के जब हस्तिनापुर में आया, हम भी कोई वस्तु बनो कोई चीज जाते हैं, उनकी चर्चा होती है। तो किसी ने पूछा रे क्या लाया है कर्ण, और 5 बाण है, इसमें क्या विशेषता है, किसी ने पूछा। कर्ण ने कहा इसमें विशेषता है जो नाम लेगा वही क्षत्रिय का वध होगा, और 5 बाण खाली नहीं जाएंगे। ये परशुराम ने वरदान में दिए हैं। ये चर्चा चर्चा चलती चलती पांडवों के पास में गई। पांडव हड़बड़ाई गए और कृष्ण जी को बुलाया, मीटिंग करी, समेत कुंती माता की मीटिंग में आई और गिड़गिड़ाने लगी पांडवों की। कर्ण 5 बाण ले आया है, ये कैरवों के पक्ष में रहता है, हमारा ही तो वध करेगा। कृष्ण जी ने कहा मैं क्या करूं। उन्होंने बार बार कहा आप ही उपाय करो। कृष्ण जी ने कहा उपाय यही है, आज तक कुंती माता ने कोई परिचय नहीं दिया कि मैं तेरी मां हूं, और कुंती माता चाहे और वरदान में ऐसा वरदान मांगे जो पांडवों पर ये बाणों की वर्षा न हो, पांडवों पर ये बाण न चले, ऐसे उसे वरदान मांग करके आई। कुंती ने कहा मैं जल्दी जाऊंगा सुबह, और कुंती माता सुबह गई और अपना परिचय दिया। कर्ण बड़ा खुश हुआ, माता की बड़ी सेवा करी, और आने का कारण पूछा तो कुंती ने कहा आप वरदान दे तो मैं आप बता सकती हूँ। कर्ण ने कहा मैं सूर्य पुत्र हूँ, मैं सूर्य के सामने जल का संकल्प लेकर के कहता हूँ जो तू मेरा प्राण भी मांगेगी तो मैं दूंगा। मुझे आज मालूम हुआ है कि मैं 5 पांडु है और 6ठा भाई मैं हूँ। तो उसने संकल्प दिया, वरदान दिया, मांगो माता, मैं कोई आप जान भी मांगेगी, मेरा प्राण मांगे तो मैं दूंगा। कुंती ने कहा कि ये 5 बाण पांडवों पर नहीं चलने चाहिए, ये 5 बाण और किसी पर चलाओ और किसी क्षत्रिय का वध करो, परंतु पांडवों पर ये बाण नहीं चलाने। कर्ण ने एक बार तो भाषा बोली कि मैं ही तो आपका बेटा हूं और बड़ा पुत्र मैं ही हूं, और मैं ये 5 बाण नहीं चलाऊंगा तो मेरी मृत्यु होगी। कुंती ने फिर मुस्कुरा कर कहा बेटा तो आज 6ठे बेटे 6 बेटे भी हो, पर तो 5 जिएंगे 1 मरेगा तो कोई अनोखी बात नहीं, 5 जिएंगे 1 मरेगा, क्षत्रिय है तुम। तो उसने संकल्प लिया चलो माता मैं पांडवों के ऊपर ये 5 बाणों का प्रहार नहीं करूंगा। वह खुश होकर कुंती आई। कृष्ण जी ने कहा इसलिए तुम्हें कर्ण को दानवीर कहता हूं, आपके पास ऐसा सामान होता है। पांडवों को कहा आप क्या दे सकते हो, कोई भी नहीं दे सकता। और कर्ण ने अपनी जान को बलिदान करके 5 बाणों को चलाने से आपके ऊपर मना कर दिया। और एक दूसरी घटना कर्ण की और हुई, जब कर्ण रणभूमि में मारा गया उस समय कृष्ण जी ने फिर कहा कि दानवीर अब मारा गया। अर्जुन ने कहा अब तो मारा गया, अब तो 5-10 मिनट का 20 मिनट का है, इनकी क्या चर्चा करते हो। कृष्ण जी ने कहा अभी अभी ये भी दानवीर है, दे सकता है, क्या दे सकता है। कृष्ण जी तो बड़े एक महान पुरुष थे, उन्होंने झटपट से पंडित का भेष बना करके कमंडल लेकर के और कर्णदास रणभूमि में गिरा हुआ था और घुड़के चुप रहे थे और जमीन पर लेटा हुआ घुड़के चुप रहे थे। और कान के पास जाकर के कृष्ण जी ने आवाज लगाई कि मैं पंडित ब्राह्मण हूं, मुझे सोने का दान चाहिए। उस समय लगभग कई 2 दांतों के कई 4 दांतों के सोने के कील लगाते थे। और कर्ण को ऐसा गुस्सा आया, उसने इधर उधर से हाथ मारा तो एक पत्थर लेकर के 4 दांतों के जोर से मार करके 4 दांतों को तोड़ करके कमंडल में डाल दिया।
सोना का दाम तो सोना ही है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा, पर तो ये सूरवीर की विशेषता है। इसलिए कृष्ण जी उसको सूरवीर कहते थे। सूरवीर की भाषा ये है, सब कुछ लुटा देता है। वह अपने पास में जो भी होता है वह दूसरों को दे देता है मांगने पर। भिखारी को वह भूखा नहीं जाने देता और दान मांगने पर वह कभी इनकार नहीं करता। इसको कहते हैं सूरवीर। और ज्ञानवीर की भाषा अलग है। अनेक तरह से ऋषि मुनि भारत के अंदर ज्ञानी हुए, पर तो ज्ञानवीर जो डंके के चोट में जो ज्ञान देता है उनको कहते हैं ज्ञानवीर। राजा परिषद की सभी चर्चा जानते हैं। राजा परिषद ने गंगा के किनारे 88 ऋषियों के पास में ये प्रस्ताव रखा, मेरी 7 दिनों में मृत्यु है और 7 दिनों में मृत्यु है, इसलिए मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ मेरी मोक्ष या मुक्ति हुई। किसी ने कहा रे इतने दिनों में क्या होता है, 1000 वर्ष ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, कोई 500 वर्ष, कोई 200 वर्ष, कोई 100 वर्ष या 50 वर्ष, और आप 7 दिनों में मोक्ष मुक्ति मानते हो। उनका पिता वेद व्यास जी भी वहां पर था, पाराशर उनका दादा भी वहां पर था, और अनेक ऋषि मुनि जो कुंभ के नहान के अंदर के अनेक जगह से ऋषियों का एक सम्मेलन था। उसमें देव लोग से सुखदेव मुनि आया और वही प्रार्थना सुखदेव मुनि के आगे रखी। तो सुखदेव मुनि ने कहा क्या बात है, ये तो 7 दिन है। अमुक कोई पीछे ऋषि की उदाहरण देकर कहा, उसने 3.5 दिनों में मोक्ष मुक्ति कराई थी और आप तो 7 दिन काफी है, चलो मैं कराता हूं। उसको कहते हैं ज्ञानवीर। जो डंके की चोट में ज्ञान देता है, जो मोक्ष कराता है, उनको कहते हैं ज्ञानवीर। सूरवीर की हम भाषा सुनते हैं कि सूरवीर किसे कहते हैं। सूरवीर जो देश के लिए बलिदान करते हैं। आज के समय की थोड़े समय के पहले जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस आदि अनेक हमारे आजादी के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी थी, और ऐसी कुर्बानी हमारे भारत के अंदर अनेक सूरवीरों ने दी है, उनको कहते हैं सूरवीर। और ज्ञानवीर और दानवीर, और दानदाता की भाषा अलग है, भाषा की भाषा अलग है। इसलिए दान का महत्व एक से एक समय के अनुसार बढ़कर है। इसीलिए संतों ने कहा है, द्रव्य खर्च सतह पात्र में जन्म जाए गुरु से, द्रव्य धन को सुपात्र में खर्च करो। तो एक कहते हैं, एक बढ़िया था और बढ़िया बड़ा धनाढ्य, जैसे आजकल बड़े बड़े सेठ साहूकार पहले नंबर में धनाढ्य भी माने जाते हैं। ऐसे पुराने समय में भी हमेशा ही सेठ साहूकार धनाढ्य 2-4 होते थे। एक सेठ पूरे क्षेत्र में बड़ा धनाढ्य था, दानवीर था। दान देता है उसको ही धन बढ़, उसका भी धन बढ़ता है। दान नहीं देता है तो धन बढ़ता नहीं है, ये निश्चय। तो वैसे 1.25 पहर तक मुट्ठी भर भर के बांटता था। क्यों पुराने समय में धेरिया, पैसे, सोने आदि ये इनका बहुत सामान आता था। तांबे के धेरिये, पैसे आदि होते थे, और वो 1.25 पहर तक सूर्य उगते ही 1.25 पहर तक वह मुट्ठी भर के और आंख मीच करके आंख मीचे रखता था। और जो दान की लैन में लग करके आता था, दान लेने वाला उनको मुट्ठी भर कर, एक मुट्ठी भर के, और 1.25 पहर पूरी हुई वह बंद हो जाता। एक साधु ने देखा, मैं भी कोई सर्दी आ रही है, मैं भी कोई उस सेठ का नाम सुन करके गया और साइड में एक तरफ खड़ा रहा, तो दान वो आंख बीच कर दे रहा था, मुट्ठी भर गई। तो कई तकड़े भरकम थे, उसने 2, 4, 5 भर ले लिए, और लगड़े लोड़े, आंधे बोधे दुबड़े थे, जो असहायक थे, जिसके पास कुछ भी नहीं था, उनको वह धक्का दे करके और लेन में वो आप लग जाते थे, और 5, 4, 7 बार 10 बार ले लेते थे कई, और कई बेचारे ऐसे ही रह जाते थे। महात्मा ने देखा ये कौतुक और बंद हुआ। 1.25 पहर पूरे होते ही तो सेठ को कहा, सेठ इधर आओ, ये आपका क्या नेम है जो आंख बीच करके सुपात्र कुपात्र नहीं देख रहे। कईयों ने 5, 7 बार ले लिए, 10 बार ले लिए,
मुट्ठी भर के दान, और कई बेचारे अंधे लंगड़े लूले जो दुबड़े हैं वह बेचारे रह गए। तो उस सेठ ने एक यदि बोली, देने वाला और है देता दिन और रात, देने वाला और है देता दिन और रात, लोग नाम मेरा देवे इस विध विचा नैने, लोग नाम मेरा देवे इस विध विचा नैने। देने वाला तो और है, देता दिन रात परमात्मा देता है, पर तो लोग मेरा नाम लेता है, अमुक सेठ दान करता है, इसलिए मुझे शर्म आती है, इसलिए मैंने आंख मीच करके दान देता हूँ। पर तो ये तो एक उदाहरण है, और संतों ने इस उदाहरण का उत्तर भी दिया है। द्रव्य खर्च सतह पात्र में जन्म जाए गुरु से, द्रव्य धन को सुपात्र में खर्च करो, ये दान भी, सूरवीर, ज्ञानवीर, दान दाता वह भावासा का सूत्र है, इसलिए इसको सभी सुनना चाहिए। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। दान वीरों की जय, सूर वीरों की जय, और ज्ञान वीरों की जय, दान दाताओं की जय, और भामाशा की जय हो, जय हो, जय हो। चाहे दान किसी तरह का करे, उनकी जय हो।